नमस्कार, हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। इन दिनों अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, खासतौर पर इंदौर की बात करें, तो वहां पर भागीरथपुरा का जो दूषित जल कांड है वो उसकी गूंज पूरे देश और दुनिया में है, क्योंकि 25 लोगों की मौत आज तक हो चुकी है दूषित पानी पीने से। और वो पानी जो है डैनिश का मिक्स हुआ, कुछ और था, इस पर जो है वो अभी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन इतना था है कि पानी में मिलावट हुई, दूषित पानी मिला, या तो डैनिश का था या किसी और उद्योग का जो पानी था वहां पर जो आसपास फैक्ट्रीज हैं। वो क्या था, इस पर बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये हुआ कि 25 लोग उसमें काल कवलित हो गए। अब सवाल ये है कि पानी के बाद खाद्य पदार्थों पर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में शहर की जो छोटी बस्तियां हैं खास तौर पर वहां पर नकली खाद्य पदार्थ अक्सर पाए जाते हैं। नकली फैक्ट्रियों पर छापे पड़ते हैं। हमें पता लगता है कि घी, तेल, मसाले ये सब नकली बन रहे हैं। निश्चित रूप से वो किसी बड़ी पॉश कॉलोनी में नहीं जाते हैं, वो उन छोटे शहरों में, छोटी गलियों में जाते हैं जहाँ के लोग अशिक्षित हैं और वो उसे पहचान नहीं पाते, दुकानदार भी अशिक्षित हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो धीमी होती हुई मौत है, जब जो हम दूषित पदार्थ खा रहे हैं, इससे हमारी उम्र घट रही है, इस पर निगाह हमारी क्यों नहीं है, प्रशासन की क्यों नहीं है, शासन की क्यों नहीं है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं राम श्रीवास्तव जी, जो पूर्व प्राचार्य हैं होलकर साइंस कॉलेज के। सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं इंद्र कुमार जी, जो कंज्यूमर कमीशन इंदौर के न्यायालय अधीक्षक हैं। इंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार साहब। सबसे पहले राम श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप चूंकि इंदौर शहर में लंबे समय से हैं और आप चूंकि वैज्ञानिक भी हैं, उस दृष्टि भी आप रखते हैं, आपको ये पता है कि एक वक्त था जब सब कुछ शुद्ध मिला करता था, लेकिन आज अब सब कुछ अशुद्ध हो गया है। पानी सही जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी दूषित हैं। क्या आपको लगता है वाकई कि जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब कुछ बहुत बड़े अंश तक जो है दूषित किया हुआ है, नकली खाद्य पदार्थ भी उसमें पाए जाते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसके पर्दे के पीछे कौन है, कौन कौन से पैरामीटर्स काम कर रहे हैं, इन सबको अगर देखा जाए तो कानूनी दृष्टि से आपके पास इतना सशक्त कानून है। जी। FSSAI संस्था के मापदंड हर खाद्य पदार्थ के लिए मौजूद हैं, जी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? फूड जी। इंस्पेक्टर की। जी। फूड इंस्पेक्टर के पास क्या एक जांचने की सुविधाएं नहीं है। बहुत मुश्किल से अभी कुछ दिनों पहले इंदौर में एक इस तरह की जांच की सुविधा उत्पन्न हुई है, लेकिन वो भी प्राइवेट सेक्टर में मान्यता दे दी गई है उसको। और प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से काम होता है, जी। हम और आप जानते हैं। सब जानते हैं। आप अगर शिकायत लेकर जाएंगे, जी। सैंपल लेकर जाएंगे, तो जी। आपको आपकी रिपोर्ट तो मिल जाएगी। जी। सरकारी जब तक उसको ड्रग इंस्पेक्टर जाकर पकड़ेगा नहीं, चालान पेश नहीं करेगा, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रास हमारी मिलावट क्यों होती है? मुनाफे के लिए होती है। जी। मुनाफा कौन करता है? विक्रेता करता है। जो भी जिस सामान को बेच रहा है, मैन्युफैक्चर हो रही है। जी। आज की तारीख में कौन सी चीज सही मिल रही है? जब से पाकिस्तान और भारत के बीच में एक तरह से एक तनाव, क्या कहिएगा, दुश्मनी हो गई है, तब से अफगानिस्तान से आपके यहाँ हींग नहीं आती है। अब हींग एक ऐसी चीज है, हर घर में हर सब्जी में, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, जी। नकली हींग बन रही है और खुलेआम बिक रही है। जी। उसकी जांच करने की कोई पद्धति नहीं है। जी। हाँ, दूसरा कारण यह है कि जो खान नदी के किनारे दोनों तरफ जो खेत हैं, जी। उनमें जाकर आप अगर देखेंगे, आप कभी भी चले जाइए, वीडियो कैमरा लेकर चले जाइए, आप पाएंगे कि उसको पंप करके उनसे सिंचाई की जाती है। जी। किसमें? सब्जियों में। जी। और वो सब्जियां मार्केट में धुल धुलाकर आ जाती हैं। उनकी आपके पास किसी भी तरह की जांच करने की कोई व्यवस्था, इतने बड़े जो 2011 में जहां 32 लाख पॉपुलेशन थी, आज जी। की तारीख में वो पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा अनुमान है। जी। और इतने बड़े पैमाने पर सब्जी आ रही है, दूसरे खाद्य पदार्थ आ रहे हैं। उनमें आप समझते हैं क्या सभी अच्छे हैं, शुद्ध हैं? नहीं। मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे, विद्यार्थी रहे मेरे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के विश्वविद्यालय में वो एचओडी थे। उनकी गलती क्या हो गई? उनकी गलती यह हो गई, 5 सितारा होटल में उन्होंने सलाद में
पत्ता गोभी का एक पीस उठाकर मुंह में खा लिया, जी उसमें एक अंडा चला गया, वो अंडा उनके ब्रेन में चला गया, और जब तक पता लगता कि वहां पर जो है केंचुओं की भरमार हो गई दिमाग में, तब तक वो दुनिया से चले गए। ये तो खबर ऐसी जो है घटना एक निश्चित, नहीं है। जी ये खबर लगातार हम बहुत ये जो है वायरल हुई थी, ये खबर सब तक पहुंची थी, उस खबर का जिक्र आज भी होता है। राम श्रोता जी, हम से बातचीत करेंगे, पंकज वाधवानी जी में से जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं आप हाईकोर्ट से। सर बहुत स्वागत करते हैं आपका। पंकज जी, आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ में इस वक्त इंद्र कुमार जी मौजूद हैं। इंद्र कुमार जी, आप चूंकि उपभोक्ता फोरम में न्यायालय अधीक्षक हैं, उपभोक्ता को अधिकार है कि वो सही और गलत का जो है शिकायत कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उपभोक्ता जागरूक है? जो हमारे आसपास नकली चीजों का जाल फैला हुआ है, क्या आपको लगता है कि हम वाकई जागरूक हैं? जागरूक करने की आवश्यकता है? डेफिनेटली पंकज भैया, डेफिनेटली आवश्यकता है। काफी कम तादाद में उपभोक्ता इस संबंध में जागरूक है। जी लेट गो वाली जो पोजीशन होती है कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर होता है सुबह 6 बजे से लेकर के सेकंड डे 5:59 तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप कंज्यूमर है वो। लेकिन उन सब में अवेयरनेस की काफी कमी रहती है। हर आदमी कोशिश करता है कौन यहाँ प्रपंच में पड़े, कौन केस लगाए, कौन जबरदस्ती इसके अंदर करे, कौन प्रशासन विभाग ये वो किस किस को दुश्मन नियम करेंगे। जी यदि कंज्यूमर अवेयर होगा हर चीज के ऊपर, सब चीजें जो सामने हम फेस कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली कमियां आएगी। जी कंज्यूमर अभी इतना ज्यादा अवेयर नहीं है इंदौर में। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत थोड़ा सा हमको पावर की भी कमी हो, और ये पावर हमको और अच्छा मिलना चाहिए। जैसे जस्ट लाइक फूड डिपार्टमेंट को जो पावर दिए हुए हैं कंट्रोल डिपार्टमेंट में या पेट्रोल डिपार्टमेंट में, या अपने नापतोल वालों को दिए हुए हैं, जी वैसे ही पावर, उससे बढ़िया पावर इस न्यायिक विभाग को भी देना चाहिए। चलिए, तब अच्छी बात। कंज्यूमर और ज्यादा जी, अवेयर होगा। अब अवेयर होगा निश्चित रूप से, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जो हमारे आसपास नकली चीजें बिक रही हैं, उसको जांचने वाला कौन है? पंकज वाधवानी जी, चूंकि आप डॉक्टर पंकज वाधवानी जी, आप लंबे समय से इस पर काम भी कर रहे हैं, आप एक अवेयर एडवोकेट भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि एक हमारे आसपास पूरी नकली चीजों का जाल फैला हुआ है? तेल, घी से लेकर मसाले, दूध, पनीर, सब कुछ नकली हम पाया जाता है। इस वक्त क्या करने की आवश्यकता है? भागीरथपुरा का उदाहरण हम ले, क्योंकि एक बार लगातार हम लापरवाह रहे, उदासीन रहे, और उसका एक बड़ा भयावह दृश्य हमने देखा। आपको लगता है कोई ऐसा दृश्य भविष्य में खाद्य पदार्थों से भी आ सकता है? पंकज जी। अ, बिल्कुल पंकज जी, आप सभी को नमस्कार। श्रीवास्तव जी सर को नमस्ते। उपभोक्ता फोरम से जो प्रतिनिधि हैं उनको भी नमस्कार। जो आज का जो विषय है बहुत ही संवेदनशील है, और जैसा कि दीक्षित जी आपने पूछा कि ऐसी स्थिति जो भी भागीरथपुरा में जल को लेकर हुई है, क्या वो खाद्य पदार्थों को लेकर भी कुछ ऐसी स्थिति विस्फोटक होगी? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, अभी मैं श्रीवास्तव सर को सुन रहा था, जैसा कि उन्होंने बताया, सब्जियों का उदाहरण दिया। इस प्रकार से आज आप देखिए कि एक एक चीज में मिलावट हो रही है, यानी अपमिश्रण, जिसे हम कानूनी भाषा में अपमिश्रण देते हैं, ये हर जगह हो रहा है। जी और किसी दिन वाकई में ये हमारा चीज, एक्चुअली क्या, ये जो मुद्दा है सीधे सीधे स्वास्थ्य से कनेक्टेड है। जी और हाँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनेक जजमेंट्स हैं कि स्वास्थ्य जो है वो मौलिक अधिकारों में आता है, यानी मूलभूत अधिकारों में आता है। जी और हाँ। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जितनी भी ये मिश्रित चीजें हो रही हैं, भले वो मसालों को देख ले आप, यदि आप धनिए को देखेंगे या मिर्ची को देखेंगे, लाल मिर्ची को, तो वहां पर भूसे के अंदर जो गाय को देने वाला जो भूसा है उसको अंदर कलर डालकर दिया जा रहा है। घी की यदि आप बात करें तो गाय का घी, दूध हो या भैंस का दूध हो, दूध में तो मिलावट हो ही रही है। जी, उन दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, भले वो पनीर हो या चीज हो। शुद्ध देशी घी हो, जी तो हाँ। वो शुद्ध जी देशी घी नाम नाम का ही है। और मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे ये जो धीरे 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 मृत्यु की ओर व्यक्ति को धकेल रहा है। आप देखिए कि आजकल व्यक्ति की जो एस्टिमेट आयु है, जो अनुमानित आयु है, वो हमारे देश में दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और जी जापान की आयु जो है वो वहां पे नागरिकों की 90+ रहती है ना। हर व्यक्ति की, नागरिक की आयु 90+ जाती है। वो बूढ़ों का देश कहलाता है, क्योंकि जी वहां पर बूढ़े, जी मतलब अभी चूंकि बर्थ रेट कम है, लेकिन जी व्यक्ति की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बहुत ज्यादा है। जी हमारे यहाँ पर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जो सबसे बड़ी, जो मैंने कई रिसर्च भी की है इसमें, और वो रिसर्च में यही सामने आ रहा है कि जो हमारा कानून है, जी पहले खाद्य अपमिश्रण कानून चलता था 1954 का, जिसे जी हटा के अभी फूड सेफ्टी एक्ट 2006 कर दिया है।
और ये फूड सेफ्टी एक्ट के जो प्रकरण हो रहे हैं, जितने भी फैक्ट्रीज के जो प्रकरण बन रहे हैं, मिलावटी पनीर पकड़ा जा रहा है या राखी के सीजन पे मिलावटी मावा पकड़ा जाता है, तो इन लोगों के जो केसेस हैं आजकल आप देखिए एडीएम एसडीएम के पास चल रहे हैं। जी ये एक सबसे बड़ी गलत बात है कि प्रशासन के हाथ में दे दिया गया है, जबकि पहले ये पूरे मामले चलते थे न्यायालय में, और न्यायालय में जो व्यक्ति अपमिश्रण करता था उसे सीधे 6 महीने की सजा होती थी। और अपमिश्रण करने वाले लोग व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग है, कोई गुंडा व्यापारी, तत्व नहीं है, व्यापारी वर्ग है। और बिल्कुल व्यापारी को जब 6 महीने की सजा होती है, जेल होती है, तो वो डरता था। अभी प्रशासन में क्या हो रहा है कि साठगांठ हो जाती है। प्रशासन में ठीक ढंग से अपमिश्रण के मामलों में कुछ नहीं हो रहा है, बस लाइसेंस कुछ समय के लिए सील कर दिया जाता है, फिर उनकी सेटिंग हो जाती है, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के चलते वापस से ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से मिलावटखोरों में बिल्कुल भी डर का माहौल खत्म हो चुका है। हमारा कानून अगर स्ट्रिक्ट होगा तो ही काम हो पाएगा। अभी प्रशासन को देखकर इसको बहुत बड़ी गलती की है। मैंने केंद्र सरकार को सुझाव भी भेजे थे कि ये जो मामला है ये गलत है, और अभी श्रीवास्तव सर ने भी कहा था कि लेबोरेटरीज को बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, लेबोरेटरीज हमारे यहाँ पर जो रिपोर्ट दे रही है वो रिपोर्ट जी हाँ, बहुत समय बाद देती है, और रिपोर्ट में भी कई मिस्टेक्स हो जाती है जिसका लाभ लेकर आरोपी बच बच निकल, जाता है। और तीसरा बिल्कुल आखिरी जो मुझे लगता है, उपभोक्ताओं को जो जागरूक होना ही पड़ेगा। जी। उपभोक्ताओं को क्या कर रहे हैं, उपभोक्ता किसी भी चीज का कंप्लेंट कर सकते हैं, उसकी रसीद लेना चाहिए, रसीद नहीं लेते हैं, कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मिलावटखोर बच जाते हैं। वाधवानी बिल्कुल साहब, इसमें एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। जनरली जो जीएसटी वगैरह का आजकल फंडा चला है, तो कंज्यूमर सोचते हैं कि जीएसटी का जो 12%, 15%, 18%, 28% है, उसकी बचत की कोशिश करते हैं कि ये बच जाए, और वो बिल नहीं लेते। बिल्कुल सही, अगर 100 रुपए बिल्कुल के सही। सामान के ऊपर यदि 18% जीएसटी लग रहा है, तो वो सोचता है 18 रुपए तो सेव कर लें। लाख रुपए पे 18,000 रुपए होते हैं। इस आपका कारण बिल्कुल कहना वो जब सही है, उसको तकलीफ आती है, कंज्यूमर सही है, ये जब बिल्कुल एक सही प्रोडक्ट के लिए तकलीफ आती है, तो बिल उस समय होता नहीं है। और जी जब वापस है, शॉपकीपर के पास बिल्कुल। जाता है, तब तक जी। शॉपकीपर बोल देता है, बोले मैं तो सोल्ड आउट कर चुका, अब तुम जानो, तुम्हारा काम बिल्कुल। जाने। तो लेकिन सबसे दूसरी पहले सवाल, एक ये तो भी कंज्यूमर को जी तकनीकी समस्या है इसमें। जी, सवाल सवाल हाँ, सवाल यही है कि क्या किया जाए। मैं जो महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि सब चल रहा है, हमको सब अवेयर हैं, लेकिन क्या होना चाहिए उस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। राम श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है? बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, क्या ऐसा हो, क्या दुनिया भर में जो सख्त कानून है, जहां पर जो है उसके अच्छे उसकी सजाएं बहुत सख्त हैं, क्या लगता है आपको कि हमारे यहाँ पर भी सजाएं उतनी सख्त होनी चाहिए? कैसे रुकेगा आखिर सब? देखिए, सख्त सजाओं से हम अगर चाहें कि ये रोग मिट जाए तो शायद जी हो सकता है कुछ महीने तक सफलता मिल जाए। जी लेकिन न्यायिक प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है, जी और इसमें इस मामले में तो तुरंत निर्णय हो, तुरंत सजा हो, तो ही जी, फायदा तभी होगा। संभव मैं है। आपको एक और किस्सा बताता हूँ। जी एक मेरे विद्यार्थी जो कि विदेश से आए थे, मैं उनको खजराना मंदिर ले गया। जी वहां उन्होंने जो प्रसाद की दुकानें देखी तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। वहां जो सबसे चटक पीले रंग के लड्डू रखे हुए थे कि जी इन हाँ, लड्डुओं से आपके यहाँ लोगों की किडनी खराब हो रही है, ये सिंथेटिक कलर है। और ये टिकल सिंथेटिक कलर ना केवल वहां पर मंदिर में है, दूसरी जगह 5 स्टार होटल में आप जो खाना खाते हैं जी उसमें जो सब्जी मिलाई जाती है उसमें सिंथेटिक कलर्स होते हैं। ना केवल वो, उन्होंने बताया कि होटलों में भीड़ बढ़ाने के लिए, अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, अजीनोमोटो करके एक चीनी नमक आता है, वो डाल देते हैं। जी उसके डालने से स्वाद बहुत ज्यादा होता है, स्वाद का सीक्रेशन ज्यादा होता है। सीक्रेशन होने से लोगों को लगता है अरे बड़ा अच्छा खाना बिल्कुल है, बिल्कुल लेकिन उसके बिल्कुल। कितने दूरगामी प्रभाव है नहीं ये जानते। इसलिए ज्यादा जरूरी ये है समय कि हमारी हम उम्मीद हमारे जानी। जी हाँ आम आदमी को ट्रेनिंग दें, उनको शिक्षा दें, उन तक इस बात को पहुंचाएं कि देखिए हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। होटलों का जो भारी भरकम बिल देने के बाद भी जो खाना खाते हैं वो जहर खा रहे हैं। जी आज की तारीख में अगर आप जो बड़ी बड़ी कंपनियों का पिसा हुआ आटा लेते हैं, इस जी पिसे हुए आटे का एनालाइज करके देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उसमें आपको फर्टिलाइजर के अंश मिल जाएंगे। जी आपको, आप जो नमक खा रहे हैं उस नमक में आपको प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स मिल रहे हैं। देखिए, जी इन चीजों को दूर जी करने के लिए दो ही चीज आवश्यक है। जी पहली चीज, जो प्रोडक्शन बना कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, विक्रेता बेच रहा है, वो तो फैक्ट्री से माल आया और बेच रहा है, बेच रहा है। जी हाँ उसका उसका रोल नहीं है। जी हाँ और जो हमारा कंज्यूमर है
कंज्यूमर के लिए। हालांकि जो FSSAI ने एक वेबसाइट जारी की है, उसमें साफ लिखा है कि 1800112100 इस पर आप शिकायत दर्ज कराइए। लेकिन कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं? बिल्कुल नहीं हो पाती हैं। और शिकायत दर्ज करने के बाद जो लंबी प्रक्रिया होती है, उसकी अपन सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि हम रिपोर्ट ले सकते हैं 10 रुपए जमा करके, और महीने भर के अंदर आपको रिपोर्ट मिलेगी। तब तक क्या आपका दूध आप रखे रहेंगे सैंपल? तो देखिएगा, आज की तारीख में सब कोई जानता है कि दूध, सरकारी डेयरी का दूध कई बार पकड़ा जा चुका है। उसमें अरारोट मिलाते हैं, उसमें केसीन तो निकाल लेते हैं उसका तत्व, और दूसरी चीजें हैं। मैंने खुद ने जो है, आप आश्चर्य करेंगे, शुद्ध घी खाना बंद कर दिया बाजार का। क्यों? इसलिए कि मैंने अपने एक विद्यार्थी को एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया था कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग बोन्स, उसको मैंने रिसर्च के पेपर भी छपवाए। तो वो वहां महू में जो कत्ल खाना है, वहां पर हमने जाकर देखा, तो जो भैंस और पाड़े का मांस कटता है, उसके चमड़ी के नीचे सफेद सफेद जो जमा रहता है फैट, उस फैट को घी में मिलाया जा रहा है, लोग खा रहे हैं, बड़े आराम से ले रहे हैं। तो ये सब कब तक? रामशास्त्री, सवाल जब तक कि आपको ये जो अंधकार चल रहा है, और जो हमारे अपने ही लोग, जो व्यापारी वर्ग हैं या जो प्रोड्यूसर हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के हो गए। इंद्र कुमार जी, क्या लगता है आपको, कोई ऐसा उपभोक्ता केस आपको याद है कि जिसने जो अवेयर हो और उसने जो है वो उसने दावा किया हो और उसे जीत मिली हो? क्या उपभोक्ता की जीत होती है किस संबंध में सर? रिगार्डिंग फूड के संबंध में? जी जी, हाँ, हुआ था साहब इंदौर में। जो गैलेडा समोसे वाले हैं अपने जवाहर मार्ग पे, उस गैलेडा समोसे वाले के यहाँ पे एक महिला ने ये समोसा परचेज किया था। वो जिस समय उसको तोड़ के खाने लगी तो उसपे बीड़ी का एक टुकड़ा मिला था जी। उसमें हमने उसको पेनल्टी लगाई थी। उसको हमने लैब में पहुंचाया था, वो पाया था कि इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, और ये बीड़ी का टुकड़ा उसके जो मसाला था, आलू के मसाले में अंदर घुसा हुआ था। तो उस महिला ने, जागरूक महिला ने यहाँ पर आकर केस फाइल किया था, और फिर हमने उसको पेनलाइज किया था गैलेडा समोसे अपने जवाहर मार्ग पे। 5,000 रुपीज की हमने उस पर पेनल्टी लगाई थी जी। यानी कि उपभोक्ता यदि और जागरूक वो हो जीता जाए, था। यानी उपभोक्ता जागरूक हो तो चीजें जो है कंट्रोल में हो सकती हैं। जी जी। राम श्रीवास्तव जी, क्या लगता है? डेफिनेटली सिमिलरली केस एक अपने कोको को। जी जी, राम श्रीवास्तव जी से बात कर लेते हैं। राम श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको कि एक सरकार का अपना काम है, शासन का अपना काम है, प्रशासन का अपना काम है, लेकिन आम आदमी यदि जागरूक हो जाए तो ये चीजें रुक सकती हैं? संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे। इसके लिए जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। जागरूक और उन लोगों को जिनको इसका तकनीकी ज्ञान है, उनकी कमेटी बनना चाहिए। और सरकारी कर्मचारियों से छापे डालने के बजाय ऐसे लोग अगर जाकर छापे डालेंगे, उनकी प्रेजेंस में ये सब किया जाएगा। यही काम सिंगापुर में होता है, यही काम दूसरे डेवलप कंट्रीज में होता है। वहां पर खाने पीने की चीजों के साथ, कंज्यूमर के साथ किसी तरह की कोई वो नहीं वापरी जाती है। लेकिन यहाँ तो फूड इंस्पेक्टर जाता है और अपना हफ्ता वसूल करके चला जाता है। सैंपल में भी उसमें गड़बड़ कर दी जाती है। ये एक बार नहीं, कई बार इस तरह के केस हो चुके हैं। तो बेहतर तो ये है कि सरकार को जो है, केवल सरकारी कर्मचारियों से जांच कराने के बजाय, सैंपल इकट्ठा करने के बजाय, जागरूक नागरिकों की कमेटी बनाकर उनसे अगर इस तरह के आप छापे डलवाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें सुधार हो सकता है। और कानून तो सख्त करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इन मामलों में इस तरह की देरी नहीं लगना चाहिए। 5,000 रुपए देने से क्या अंतर पड़ता है? जो आदमी 1 लाख रुपए रोज कमा रहा है, वो 5,000 रुपए या तो उसको देना है फूड इंस्पेक्टर को, या आपने पनिशमेंट कर दिया, यहाँ जमा कर दिया। वकील थोड़ा बहुत पैसा ले जाएगा। लेकिन बेहतर तो ये है कि ऐसी सजा होना चाहिए जिससे कि उसको रियलाइज हो कि अगर मैं गलती करूंगा, मिक्स करूंगा, तो मुझे ऐसी सजा मिल जाएगी। लेकिन आज की स्थिति में हम जो है फल खरीदते हैं, और फल काहे से, केला बड़ा पीला है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, लेकिन ये पता है वो काहे का पका हुआ है? सब जानते हैं कार्बाइड से पका रहे हैं और कितना जहर है उसमें। आप अमेरिका में जाइएगा, यूरोप में किसी कंट्री में जाइए, न्यूजीलैंड में जाइए,
वहां सेव फल अगर पेड़ में लगा है तो उसको तोड़ के कोई सीधा नहीं खाता है, वो जी पहले फैक्ट्री में जाता है, वहाँ क्लीन होता है, वहां से सर्टिफाई होकर जाता है। बिल्कुल। यहाँ तो ऐसा है बहुत कि महत्वपूर्ण आप बात आपने जो चीज जी रखते हैं क्यों। जी 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 बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है राम श्रीवास्तव जी की हम अगर अवेयर हैं तो चीजें कंट्रोल हो सकती हैं और हमें शायद हमारी आदतों में ही शायद वो शामिल नहीं है। पंकज वाधवानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आम आदमी की जागरूकता तो महत्वपूर्ण है ही सही, लेकिन कानून और सख्त किए जाने की आवश्यकता है, बहुत सख्ती के साथ काम किए जाने की आवश्यकता है? देखिए श्रीवास्तव जी, मैंने वर्ष 2022 में इसके ऊपर एक छोटी सी रिसर्च की थी, और उस रिसर्च में मैंने कुछ देशों को देखे थे जहां पर इस प्रकार के मिलावट के मामलों को कैसे उन लोगों ने नियंत्रण किया है। मैं उस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा छोटे से 5 मिनट के अंदर। जी उसके अंदर हमने देखा कि चीन में मृत्युदंड का प्रावधान है, मतलब मिलावट करने पे मृत्युदंड का प्रावधान है। ये उन देशों की बात कर रहे हैं जहां पर मिलावट के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल है, क्योंकि वहां पे जीरो टॉलरेंस पावर अपनाया गया है। जी हाँ तो सिंगापुर की बात करें तो 10 साल की जेल और कोड़े मारे जाते हैं जी मिलावट करने वाले को। यूएसए की बात करें, अमेरिका की, अभी श्रीवास्तव सर बात कर रहे थे, 10 साल की सजा और करोड़ों रुपए का फाइन होता है कंपनी पर, करोड़ों रुपए का। जी यूके में 10 साल की जेल होती है, और यूएई में भी हार्श पनिशमेंट है, 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट है। लेकिन यदि आप भारत की पोजीशन देखेंगे तो 6 महीने की सजा भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। तो सबसे पहले तो 3 कंक्लूजन सामने आते हैं। तो सजा सख्त होनी चाहिए, नंबर 1। जी दूसरी बात, त्वरित होनी चाहिए। जैसा कि कहा कि अभी कोर्ट में क्या है, मामले बहुत ही लिंगर ऑन होते हैं। जी हाँ तो फूड के जो मामले हैं, ये जो स्वास्थ्य से कनेक्टेड मुद्दे हैं, उनके लिए तो फास्ट ट्रैक होना चाहिए, और एक टाइम बाउंड लिटिगेशन का एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि ये जो मामला है निश्चित। मैक्सिमम 9 महीने से 12 महीने के अंदर इसको रिजोल्यूशन होना चाहिए। मतलब एक तो सजा सख्त होना चाहिए, एक और एक ट्रायल बहुत फास्ट होना चाहिए, और तीसरा जीरो टॉलरेंस। भाई पूरा, यानी सरकार को भी जीरो टॉलरेंस, शासन, प्रशासन, नागरिक, उपभोक्ता, समाज, सामाजिक संगठन, एनजीओ, मीडिया, ये सब लोग मिलकर जीरो टॉलरेंस यदि रखेंगे तो जी मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी पूरी बात। मिलावट की समस्या उन्मूलित हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पंकज जी। निश्चित रूप से हम हमारी उम्र देखिए कम सर, होती सॉरी, जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी बोलिए। देखिए सॉरी आपको, हाँ, आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अपन लोग तो काफी अवेयर हो सकते हैं इस संबंध में। सबसे महत्वपूर्ण चीज आप तो देखिए कि इंदौर जैसे इलाके में, जी जहाँ करीबन 95% स्थानों पर जो फूड रेस्टोरेंट्स हैं या ठेले हैं या फिर छोटी छोटी होटलें, 95% होटलों में जो उनके यूटेंसिल्स होते हैं, जो उनके बर्तन होते हैं, कढ़ाई के अंदर आप देखिए आधा आधा इंच से ऊपर का पूरा वो चिपका हुआ मेल, वो उसी तेल में कंटिन्यू तेल तेल डालते हैं। सॉरी, उसी में बनाते रहते हैं, बार बार उसका उसी उपयोग में करते रहते हैं। उसी में बनाते हैं, तो पूरी काली कढ़ाई पड़ी हुई है, पूरी काली कढ़ाई पड़ी हुई है। अब उसके कंटेंट्स निकल के भी उस फूड पे आ रहे हैं, वो हम खा रहे हैं। इनके ऊपर सबसे पहले प्रशासन को ध्यान रखना होगा कि ये जो यूटेंसिल्स वगैरह है, आप प्रॉपर रूप से साफ सफाई करके करें। अब आप देखिए गटर के पास में, नालियों के पास में या गंदगी के पास में खड़े होकर ये सब अपने बना रहे हैं, खिला रहे हैं, खा रहे हैं, जनता भी। इस पर जो है इनको इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सख्ती की आवश्यकता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण हो बात सकती आपने है, हो कही। सकता है। जिस तरह जी। से हम हमारा अपनी आदतें बनी हुई हैं, हमारी अपनी खुद की आदतें, हमारा शासन प्रशासन लचर है, उससे हमारी उम्र कम हो रही है, हम कमजोर हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। आखिर किस बात का हम इंतजार कर रहे हैं? हम क्या चाहते हैं अपने आप से? क्या हम अशिक्षित हैं? क्या हम हाशिए पर हैं? आखिर समस्या क्या है? एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो ऐसा है जिससे हमें सबको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ना सिर्फ प्रशासन शासन को लेकिन आम आदमी को भी, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी जो है वो खत्म हो रही है, वो प्रभावित हो रही है। तो निश्चित रूप से शुरुआत हम आपको करनी चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए राम श्रीवास्तव जी, इंद्र जी और पंकज वाधवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।